नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटी। देखिए, आज तारीख है 29 मई और सुबह के 9 बज रहे हैं। देखिए, आज की तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज राज्यसभा के उम्मीदवारों का, मतलब जेडीयू के और बीजेपी के उम्मीदवारों का नामों का ऐलान होना है और यह इतना महत्वपूर्ण है विशेषकर जेडीयू में। देखिए, आरसीपी सिंह राज्यसभा फिर से जाएंगे या नहीं जाएंगे, आज इसका फैसला हो जाना है। फैसला दोपहर में हो या फिर रात में हो, यह देखने की बात होगी। जो संभावनाएं हैं, पहले बीजेपी की लिस्ट जारी होगी और उसके बाद जेडीयू अपने नाम का ऐलान करेगा। आरसीपी सिंह का टिकट रहा कि बचा या कट गया, इसका पता चल जाएगा। लेकिन इसे लेकर बिहार में कितनी उत्सुकता है और बिहार की सियासत कितनी गर्म है, इस बात को समझिए। आरसीपी सिंह के टिकट को लेकर आज सभी के सभी अलर्ट मोड में हैं। आज आपको पता है दिन रविवार है, संडे है, फिर भी सारे मीडिया हाउसेस अलर्ट हैं। जिन सीनियर्स कि आज साप्ताहिक छुट्टियां होती हैं, उन्हें भी अलर्ट रहने को कहा गया है। आप देखेंगे कि आज सुबह से ही आरसीपी सिंह का घर हो, पटना में जो बंगला है जहां वे रहते हैं, वहां लोग जमा होंगे और हमेशा अपने सूत्रों को एक्टिव किए हुए हैं कि कहीं से भी सूचना जल्द से जल्द ब्रेक हो। आज नामों का ऐलान होना ही होना है, क्योंकि 31 मई जो है वह नामांकन की अंतिम तारीख है और बीजेपी की कार्य समिति की बैठक होनी है 31 तारीख को और 1 तारीख को। ऐसे भी यह माना जा रहा है कि 31 तारीख को बीजेपी के बड़े नेता पटना में नहीं होंगे, इसलिए नामों का ऐलान आज हो जाएगा और बीजेपी के उम्मीदवार कल नामांकन करेंगे। बीजेपी की यदि हम बात करें तो बीजेपी में जो चर्चाएं चल रही हैं, 2 सीटें हैं बीजेपी की, उनमें देखिए प्रेम रंजन पटेल का भी नाम चल रहा है, लेकिन कोई शाहनी भी जा सकता है, मतलब अति पिछड़ा से। दूसरी सीट पर किसी ब्राह्मण को भेजा जाना है, जिसमें मिथिलेश तिवारी या सतीश चंद्र दुबे, जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, सतीश चंद्र दुबे, उनका नाम चल रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी हलचल है वो आरसीपी सिंह को लेकर है। आपको पता है आरसीपी सिंह के भाग्य का आखिरी फैसला नीतीश कुमार को ही करना है। नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच कोई तीसरा नहीं आ सकता है और पिछले कई दिनों से आपको मालूम है कि आरसीपी सिंह जो कभी जेडीयू में नंबर 2 हुआ करते थे, या यूं कहें कि जो वे कह देते थे वही नीतीश कुमार का आदेश निर्देश माना जाता था। लेकिन इस बार आरसीपी सिंह खुद फंसे हुए हैं, खुद लटके हुए हैं। उन्हें स्वयं भी पता नहीं, कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करते हैं कि टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वे नरेंद्र मोदी की सरकार में, आपको पता है कि स्टील मिनिस्टर भी हैं। तो आरसीपी सिंह की देखिए फैन फॉलोइंग भी है जेडीयू के भीतर। वे कहते भी हैं कि मैंने संगठन के लिए बहुत सारा काम किया है, मैंने कार्यकर्ताओं को खड़ा किया है। रोज प्रेस विज्ञप्तियां जारी हो रही हैं, इधर वे नीतीश कुमार का गुणगान भी कर रहे हैं। लेकिन इस सबके बावजूद जो उनके समर्थक हैं और जो उनके विरोधी हैं, दोनों अपने अपने स्टैंड पर अडिग हैं। एक कह रहे हैं टिकट मिल रहा है, दूसरा कह रहा है कि टिकट नहीं मिल रहा है। और आपको सच बताएं कि ये जो उहापोह की स्थिति है या सियासी धड़कन है, जो समर्थक और विरोधी हैं वे आपस में शर्त लगा रहे हैं, बोली लगा रहे हैं। इसे हम जुआ तो नहीं कहेंगे, लेकिन कल से ही हो रहा है। आरसीपी सिंह को टिकट मिलेगा, मेरी शर्त इतने की। आरसीपी सिंह को टिकट नहीं मिलेगा, मेरी शर्त इतने की। और बड़ी बड़ी बोली लग गई है। आपको मालूम है कि नेताओं के पास पैसे की कमी नहीं होती है। फॉलोवर्स जो हैं वे भी साधन संपन्न होते हैं, जो हार्डकोर फॉलोवर्स हैं। तो ये सारी स्थितियां परिस्थितियां कहां कितने की बोली लग रही, और यह भी तय है कि टिकट मिलने और नहीं मिलने की स्थिति में पटना में कई नए दृश्य आपको दिखाई पड़ेंगे और समर्थक और विरोधियों का जो बयान आएगा वह बिहार की सियासत को, आगे बिहार की सियासत में क्या क्या होना है। आरसीपी सिंह को टिकट मिला तो नाराज कौन होगा, यह भी हम और आप समझ रहे हैं। आरसीपी सिंह को टिकट नहीं मिला तो नाराज कौन होंगे, यह भी हम और आप समझ रहे हैं। तो आज अलर्ट मोड में पटना है, बिहार की राजनीति है, सारे पत्रकार हैं और दिन भर यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी, सबसे पहले खबर को ब्रेक करने की कोशिश की जाएगी कि नीतीश कुमार ने फैसला क्या लिया, क्योंकि फैसला सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को लेना है। आपको पता है कि जेडीयू के जो विधायक हैं उन सभी ने मिलकर
नीतीश कुमार को अधिकृत कर रखा है। नीतीश कुमार से पिछले दिनों आरसीपी सिंह की मुलाकात भी हुई थी, लेकिन कहा यह गया, बताया यह गया, कहा तो किसी ने नहीं, लेकिन जो सूत्र हैं वे कह रहे हैं कि उस बातचीत में नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच में टिकट को लेकर कोई चर्चा ही नहीं हुई। और जब चर्चा चल रही थी तभी जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह पहुंच गए। उनसे आरसीपी सिंह का रिश्ता इधर के दिनों में क्या है यह भी आपको पता है। तो शर्तें लग रही हैं, बोली लग रही है। फिर से हम कह रहे हैं, जुआ नहीं है, यह आपस में कि हमारी पॉलिटिकल पंडिताई मतलब हमारी जानकारी कितनी रहती है और हम अपनी जानकारी पर कितने स्टैंड करते हैं, हमारी जानकारी का स्रोत कितना है, इस पर बोली लग रही है। तो आज हम भी और आप भी अलर्ट रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।